गाइस, पानी मारना भी चालू है भाई। धूल धूल नहीं उड़ने होना उसकी वजह से। हमारे इतना इंतज़ाम नहीं होता है। ये देखो लोग, उधर स्टेज है, उधर बोले तो यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर आगे, उधर स्टेज है। इधर नहीं है, इधर से यहाँ से ये लाइन में सीधा। देखो भाई, यहाँ पे ना डस्टबिन भी है मस्त। बहुत भाई भरा हुआ है पिंडॉल, बहुत भरा हुआ है भाई। हम बहुत पीछे हैं, F ब्लॉक में हम। स्टेज बहुत दूर है, लगातार 1 किलोमीटर के करीब होगा। यहाँ भाई ऐसे घूमना पड़ता है, चप्पल लेके अपनी अपनी चप्पल पास में रखो ऐसे। भाई बहुत बड़ा पिंडॉल है यार, बहुत बड़ा है वाकई में। खैर अभी तो मैं मोबाइल बंद कर दूंगा। आप लोग को अगर स्टेज की तरफ जाना हो तो थोड़ा बहुत सा बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। Three hours later. फैसल चल आगे हो जा भाई। भजन भी भाई कचरा फेंकने के लिए सब स्पेशल है, हर चीज़ का इंतज़ाम है। तो कचरा ना करें अगर आप यहाँ आए तो। अभी मगरिब की नमाज से सब फारिग हो गए। ये देखो गाइस, पानी की हर जगह बॉटल ऐसे मिलेंगे आपको। अरे ट्रैफिक देख लो एक बार, कल दुआ है क्योंकि पूरे रास्ते से कम 6 किलोमीटर पैदल आ गया मैं। ऐसे ही ट्रैफिक है पूरा पीछे तक। भाई ये बिस्लरी ना 20 रुपए की मिलती बाहर, यहाँ पे 6 रुपए में मिलती है इस्तेमा में, ओनली 6 रुपए में। ये देखो भाई, ये रोड है ना, और ये प्रॉपर अंदर पूरी मस्जिद बनी हुई है ऐसी, अभी सिर्फ इस्तेमा के लिए बस। ये देखो भाई, यहाँ पे ना रास्तों में ऐसी पूरी मस्जिदें बनी हुई है। अगर आप रास्तों में चलते हो, यार नमाज का टाइम हो गया ना, तो ऐसी देखो वज़ू खाने का है पूरा एक मस्जिद, प्रॉपर मस्जिद टाइप बनी हुई है। सो यहाँ पे भी नमाज होती है जुमा वगैरह की, ओनली इस्तेमा के टाइम पे। हम यहाँ रुके थे, चलो अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम 10-12 किलोमीटर पैदल चल लिए अभी तक के। ये प्रॉपर मस्जिद बनी हुई है पूरे रास्ते से ऐसे मस्जिद बनी हुई है। लोग देखो भाई, पार्किंग मैनेज कर रहे हैं पूरे यहीं के लोग, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। देखो जल्दी देखो भाई, पूरा ट्रैफिक ही मैनेज कर रहे हैं रस्सियों से। देखो 3 hours later. अभी आ गए ताजुल मसाजिद से। अभी बज रहे 11, बयान तो हो गया, ईशा भी हो गई। टेम्परेचर अच्छा खासा है, क्योंकि सबके मुंह से यहाँ धुआं निकल रहा है। मेरे भी जैसे कश्मीर में निकल रहा था, पूरा सेम वही कंडीशन में धुआं निकल रहा है मुंह से। देखो है। तो अभी देखो हम जा रहे हैं अंदर, अभी जो भी है बताएंगे आपको, क्योंकि लोग आना चालू है, क्योंकि कल दुआ है। देखो
1 hour later. मुंह से देखो धुआं कैसे निकल रहा है। मजा आ रहा है। हम 1 बज रहे रात के अभी। चाय 5 रुपए, चाय 5 रुपए। The next day. ये देखो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 6 और रात को है ना यहाँ पे शबनम, रुक जा मालिक, यहाँ पे शबनम गिरी ना, तो उसकी वजह से है ना देखो पूरा गीला हो रहा है। देखो ये पूरा गीला है, पच गीला है। ये है, इधर पीछे भी है देखो, ये गीला हो रहा है पूरा और इसमें से पानी बह रहा है। पच वो देखो पूरा गीला है। ये देखो। ऐसा नहीं कि लाइट का रिफ्लेक्शन है, गीला है पूरा। अभी हमने फजर पढ़े, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, मैं मोबाइल रख दूंगा, बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह हुआ तो। ये देखो, ये गीला नहीं है, हमारे ऊपर का नहीं, कुछ गीले हैं और कुछ नहीं है। देखो गाइस, अभी यहाँ पे टपके लग गए। फैसल पन्नी पकड़ के बैठा। देखो गाइस, अभी थोड़ी देर में मतलब 10 बजे तक दुआ होंगी, लेकिन अब इसमें से पानी टपक रहा पूरा। देखो इसमें भी पूरा गीला है सब। ये देखो इन्होंने सब सो रहे हैं, मतलब लेट के बयान सुन सकते हैं। الظلمات إلى النور اللهم نجنا من الظلمات إلى النور गाइस, तो अभी दुआ भी हो गई। हम लोग रास्ते में ट्रैफिक में बहुत देर से फंसे हुए थे, मैं सब बाद में बताऊंगा। मैं भी कुछ चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए, मोबाइल में चार्जिंग नहीं 10% में, कुछ चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए बता रहा हूँ। टोल टैक्स फ्री है, देखो सिर्फ इस्तेमा वालों के लिए, और इस्तेमा वाले इतने दूर बैठे हैं, कम से कम 50 किलोमीटर दूर। देखो ये इस्तेमा की गाड़ी आ रही पूरी, फ्री टोल है इनको। और ये इस्तेमा वाले बैठे हैं पूरे यहाँ पे। ये इस्तेमा की गाड़ी जितनी है ना सब फ्री है। देखो यही भाई इस्तेमा की गाड़ी फ्री है, इस्तेमा की गाड़ी फ्री में जा रही है। बाकी जो है सिटी वगैरह की गाड़ी जो इस्तेमा नहीं गई थी, उनका यहाँ से टोल कट रहा है। देखो उनका टोल कटा है वहाँ से, और देखो उनका टोल कटेंगे, और ये इस्तेमा की गाड़ी फ्री में आ रही है पूरी, और टोल कटा। ये फ्री में, देखो पूरी इस्तेमा की गाड़ी फ्री में आ रही है। और देखो वो खड़े इस्तेमा वाले पूरे। देखो यहाँ पे नमाज के लिए भी रोके गाड़ी इन्होंने। ये टोल है भाई, ये देखो नमाज के लिए गाड़ी रुक रही है पूरी। यहाँ पे टोल टैक्स पे रुके हैं, तो यहाँ पे सब मगरिब, असर और मगरिब की नमाज़ एक साथ अदा कर रहे हैं। जितनी गाड़ी आ रही है सब रुक रहे हैं। देखो तो यहाँ पे असर भी हमने भी पढ़े, अब 5 मिनट में मगरिब पढ़ लेंगे, क्योंकि मगरिब का वक्त हो जाएगा। ऐसे नमाज हो जाती है, एक साथ 2 करके पढ़ सकते हैं। अगर भी अभी हम सफ़र में तो 4 रकात को 2 रकात करके पढ़ सकते हैं। देखो पूरी इस्तेमा की गाड़ी आ रही है अभी लाइन से, इधर से और आ रही है। मतलब टोल टैक्स फ्री इस्तेमा होता है ना, तो जब उसके लिए टोल टैक्स फ्री कर दिए जाते हैं पूरे, जहाँ भी रोड पे टोल टैक्स आएगी, तो अभी आगे का भी फ्री है शायद। कि देखो कितनी गाड़ी आ रही है इस्तेमा की। देखो ये भी इस्तेमा की गाड़ी है, देखो पीछे भी आ रही है, मतलब पूरे फ्री हो जाता है भाई। देखो ये भी इस्तेमा की गाड़ी है। देखो अभी नमाज और चालू है, आधे बंदों की नमाज चालू है इधर पे।
दूरा है, यहाँ पे इतना बड़ा इंतज़ाम है, देखो नमाज का भी और खाने का भी। 400-500 गाड़ी लगी हुई है और सबको रुका रहा है ज़बरदस्ती खाने के लिए और नमाज के लिए। देखो ये 60-70 किलोमीटर दूर भी इतनी खिदमत है, मतलब अमरावती जाए तक, मतलब 250-300 किलोमीटर तक भी इतनी खिदमत रहती है इंशाल्लाह इज्तिमा के वक्त। ये इंतज़ाम हर साल होता है उबैदुल्लागंज। अगर आप अमरावती वाले रास्ते पे जाओ, भोपाल टू अमरावती वाले, या ये क्या है धारनी वाले रास्ते पे, तो ये इंतज़ाम आपको मिल जाएंगे उबैदुल्लागंज में। यहाँ पे हर साल इतनी खिदमत होती है कि जितने लोग जाते हैं सबको रोक के खाना खिलाया जाता है। भाई कह रही कि उबैदुल्लागंज से 8-10 किलोमीटर पहले ही है, क्योंकि ब्रिज बन गया है इसलिए रास्ता नहीं है। तो उबैदुल्लागंज से 10-15 किलोमीटर पहले ही कर दिया अब इंतज़ाम। जैसे कि भाई बहुत हार्ड इंतज़ाम है सच में, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंतज़ाम कहीं नहीं देखा है। देख लो एक बार, ये देखो इतनी दूर तक वज़ू खाने बने, इधर मस्जिद भी बनाई गई है, चाय है और हर चीज़ का इंतज़ाम है। सब इंतज़ाम यहीं पे मस्त। फैसल भाई चाय भर रहे अपने और इधर चाय बन रही। देखो भाई अभी बुद्धिनी आए, यहाँ से भोपाल है 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर है। और यहाँ पे इंतज़ाम देखो, चाय पोहा और फ्रूट्स वगैरह का भी इंतज़ाम है भाई। देखो भाई सब हर चीज़ का इंतज़ाम है यहाँ पे, पूरी इज्तिमा की गाड़ियाँ रुक रही है। नाश्ते का भी इंतज़ाम है, नमाज का भी, और इधर फ्रूट्स भी है। सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ अपना न्यू लुक लेकर। हम आए थे वैसे 3 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और जितने भी हम आए सबको सर्दी हो गई, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है। तो हम लोग जितनी भी आए सबको सर्दी हो गई, मेरे को भी अच्छी खांसी हो गई थी। तो मैं 3 दिन बाद ये शूट कर रहा हूँ भाई। हाँ तो भाई हम लोग है ना पार्किंग से निकले, मतलब दुआ हो गई थी 10:30 बजे। मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सोच समझ के चलाना पड़ रहा था। तो हम लोग निकल गए थे भाई, मतलब दुआ हो गई थी 10:30 बजे के करीब ख़त्म, और हम जोहर पढ़े 12:15 बजे अव्वल वक्त में पंडाल में, और हम चले गए फिर पार्किंग में। भाई पार्किंग में हमको निकले तक के 4, 4:30, पौने 5 हो गए थे। तो नॉर्मली भाई इतना टाइम तो आपको लगेगा भाई, इतनी सारी गाड़ी और जो भी है भाई, तो इतना टाइम तो आपको लगना ही है। मैं आपको कहा था कि मैं सब बताने वाला हूँ कि क्या क्या जो भी भोपाल इज्तिमा की रिगार्डिंग है आपको। तो देखो मैं तो अपने बाल छोटे कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब कल ही किया हुआ ऐसे। चलो तो वीडियो वो मतलब बहुत बड़ी हो जाएंगी, इसलिए जल्दी जल्दी बताता हूँ भाई। देखो अगर पहली बात, आप अगर स्पेशल सिर्फ दुआ के लिए जा रहे हो ना, तो मत जाओ भाई, आपके लिए इज्तिमा नहीं है भाई, घर पे रहो। क्योंकि भाई इज्तिमा सिर्फ दुआ का नाम नहीं है। अगर दुआ करनी होती तो फिर खुद भी कर सकते हो ना, खुद की भी अच्छे से कबूल होती है। कि अगर जा रहे हो तो भाई कम से कम 24 घंटे लगाओ वहाँ पे, या 24 घंटे तो भी लगाओ। जैसे पीर के दिन सुबह 10 बजे दुआ होती है ना, तो कोशिश करो कि सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे पहुँच जाओ। 24 घंटा लग जाएगा आपका आराम से, और जो भी है जैसे भी है फिर मैनेज कर लो। हाँ, और सेकेंड थिंग ये थी कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए ना भाई, तो फिर आपके लिए मुश्किल है भाई। कंफर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे ना नीचे सोना पड़ता है, ठंड बहुत होती है। हाँ भोपाल में एक चीज़ अच्छी है भाई, आपको गर्म पानी की सुविधा अच्छे से मिल जाएगी। भोपाल में है ना भाई, कसम से गजब में भाई, ऐसी सुविधा मैंने कहीं नहीं देखा है। वहाँ पे आपको गर्म पानी की सुविधा अच्छे से मिल जाएगी। तो आपको आपका कंफर्ट, बस आपको इतना है कि आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी बहुत होती है। और जो भी चीज़ों में आपका कंफर्ट है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अल्लाह की राह में जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इतना सारा मजमा होता है, हर किसी के लिए हर सब कुछ तो ना कर सकते हैं भाई, क्योंकि 12 से 15 लाख लोग थे ऑब्वियसली। और कोशिश करो कि जल्दी पहुँचो इस्तिमा में। और फिर थर्ड थिंग ये थी भाई कि इस्तिमा में ना भाई, भोपाल इस्तिमा में भाई, मैं अभी तक हमारे सिटी का नाम सुना था कि अमरावती के जैसी खिदमत कहीं नहीं होती है भाई, लेकिन भाई भोपाल से नीचे भाई, भोपाल एमपी के जैसी खिदमत कहीं नहीं होता है भाई। अगर कोई भोपाल से है तो भाई प्लीज़ भाई, आपकी ऐसी खिदमत कोई नहीं कर सकता। हम आपके शुक्रगुजार है भाई, आपकी ऐसी सच में खिदमत कोई नहीं कर सकता भाई। इतना मैनेज करना, इतने सारे लोगों को मैनेज करना जो भी है भाई। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी रह जाती है, हल्की सी, बहुत छोटी सी। साउंड सिस्टम जो था थोड़ा सा लो था भाई, आवाज़ भी कम आ रही थी, इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। और
भाई शायद मेरे ख्याल से मौलाना इलियास साहब नहीं बोले थे रॉयल वाले को, जब भोपाल में एक बार शायद नहीं मुंबई में लगा था रॉयल वाले का। रॉयल वाला रॉयल साउंड सिस्टम अमरावती से है, तो उसने अच्छा साउंड लगाया था भाई, उसके इसमें आवाज़ भी अच्छी आती। शायद औरंगाबाद में भी उसका ही लगा था और अमरावती में तो ऑब्वियसली उसका ही लगता है भाई, 2019 के इस्तेमाल में भी उसका ही लगा था। तो उसकी साउंड सिस्टम की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है, और ऐसा लगता है कि स्पीकर आपके कान के पास है, स्टेज आप ऐसा लगता है कि भाई मुँह के सामने बैठे हो। तो ये चीज़ है, अगर कोई भोपाल से तो भाई साउंड वाली जमात तक ये वीडियो पहुंचा देना मेरी भाई, थोड़ा सा साउंड में पीछे है। तो हाँ, लेकिन खिदमत भाई आपके जैसी कोई नहीं कर सकता भाई, आप बहुत, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ, थर्ड थिंग ये भी है भाई कि सर्दी बहुत होती है अगर आप इज्तिमा में जा रहे हो, कोई भी इज्तिमा में। भाई दिसंबर में इज्तिमा इसलिए होता है कि पंखों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि भाई इस ठंडी में इसलिए होता है। तो अगर आप जा रहे हो ना तो अपना इंतज़ाम खुद करके जाए, स्वेटर, सॉक्स और जो भी जैकेट वगैरह है भाई लेकर जाए, क्योंकि ठंड बहुत होती है। कम से कम सुबह, फिर भी सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है वो रात के 11 के बाद होती है, सुबह फजर की नमाज़ के बाद तक की बहुत ख़तरनाक वाली ठंड होती है। और हाँ, हर चीज़ का इंतज़ाम होता है भाई, हर चीज़ का। बस आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पहुँचना है, वहाँ से आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएंगी भाई, वहाँ से ट्रक मिलेंगे आपको, वैसे नहीं भेजेंगे भाई। अगर आप भोपाल इस जंक्शन पहुँच जाओगे, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको वैसे नहीं जाने देते, पहले आपको खाना खिलाते हैं, फिर आपको ट्रक में बैठा के भाई इस्तेमाल ले जाया जाता है। तो ये भी खिदमत मैं कोई सिटी में ज़्यादा नहीं देखा हूँ जो भोपाल में देखने के लिए मिले भाई। आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, शायद 78वां साल था ये, इसीलिए भी भाई, तो आपको मैनेज करना अच्छे से आता है। वैसे जो भी है भाई, जैसे भी है, अच्छा लगा। तो अगर आप लोग जा रहे हैं इस्तेमाल में तो आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। तो आप जैसे भी आ रहे हो, आया कार, बाइक या फिर रेल से, तो भोपाल के लिए तो भाई हर फैसिलिटी के बीच में पड़ता है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, तो आसान है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आने में। और बस आपको रेलवे स्टेशन तक कराना है, वहाँ से वो सारी जिम्मेदारी उन लोग की है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की पंडाल तक जाने में। और हाँ, खासकर ख्याल रखिए भाई कचरा ना करें, क्योंकि भाई इज्तिमा ख़त्म होने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है कचरा साफ़ करने में। तो भाई कचरा ना करें, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे डस्टबिन होते हैं, हर 2-3 पोल के बीच में एक डस्टबिन होता है, तो उसमें ही कचरा डालें। और हाँ, अपनी जान और माल का हिफाजत करें। वैसे तो आपके माल को इज्तिमा के अंदर कुछ भी नहीं होने का भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, पिंडौल के अंदर अगर आप मोबाइल रख के जाते हो, वज़ू करके आते हो, जो भी अपने ज़रूरियात से फारिग होके आते हो ना, तो आपका कोई सामान चोरी नहीं जाने का, क्योंकि इस्तेमाल से कोई चोरी नहीं जाता है सामान भाई। तो सबके बैग रहते हैं, हर चीज़ रहती है, लेकिन कोई किसी के सामान पे हाथ नहीं डालता है, तो टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी भाई अपना काम है अपनी ज़िम्मेदारी समझना और अपनी चीज़ों की हिफाजत करना, जो भी है जैसे भी है, तो अपन खुद हिफाजत करें। और कोशिश ये करें कि अज़ान से कुछ देर पहले ही ना वज़ू बना लें, क्योंकि भाई पिंडाल के अंदर से वज़ू खाने तक जाने और आने तक की है ना भाई नमाज़ हो जाती है। कम से कम नहीं तो भी आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे भाई वज़ू बना के पिंडाल में अपनी जगह पे आने के लिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है, इसीलिए तो वज़ू पहले बना लें। स्पेशली भाई फ़जर की नमाज़ के टाइम पे, क्योंकि देखो मैं छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ, फ़जर की नमाज़ के टाइम में ना बहुत भीड़ होती है। देखिए, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। मैं लास्ट चीज़ ये बताने वाला था कि अगर NH-46 पे चल रहे हो आप, मतलब जो शायद ये बैतुल में ख़त्म होता है और ग्वालियर से आता है, तो बीच में आगरा, भोपाल भी पड़ता है, तो हम तो उससे ही आते हैं भाई। तो आने के लिए आपको हर चीज़ के इंतज़ाम मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है कि दुआ के बाद भाई भीड़ हो जाती है और जोन भी बन हो जाते हैं खाने के। तो फिर भाई पहला खाना आपको मिलेगा भोपाल से निकलते से उबैदुल्लागंज में, आपको पहला खाना मिल जाएगा, वहाँ आपको रोक के खाना खिलाएंगे, वहाँ नमाज की हर चीज़ की फैसिलिटी रहती है। सेकंड इंतज़ाम रहता है भाई बुधनी में, बुधनी वाले भाई बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं रोड से। थर्ड रहता है भाई यहीं पे, जो अभी थोड़ी देर पहले, मैंने नाम नहीं याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले बताया मैं। फिर खाने पीने का और नाश्ते का इंतज़ाम बैतुल में भी होता है भाई, बैतुल वालों ने भी बहुत अच्छी खिदमत करे रास्ते से भाई, वहाँ पे तो सोने का भी इंतज़ाम था और फ्रूट्स वगैरह भाई, हर चीज़ फ्री में रहती है, तो कोई चीज़ का खाने पीने का तो टेंशन आपको लेना ही नहीं पड़ेगा इस्तेमाल के टाइम पे। और फिर आते आते लास्ट जो स्टॉप पड़ता है परतवाड़ी की थोड़ा पहले ही आता है, तो वहाँ पे लास्ट होता है शायद अमरावती, उसके आगे का तो मेरे को नहीं मालूम।
तो भाई खिदमत तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह से, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं भाई सच में। हाँ एक लास्ट बात, अगर आप इस्तेमाल जा रहे हो ना अपनी कार वगैरह से, तो उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका ले इस टाइप का कि मतलब टोल टैक्स, क्योंकि टोल टैक्स नहीं लगते अगर आपकी गाड़ी पे ये रहेगा, तो मतलब कुछ टोल टैक्स जो वो सिटी के अंदर आते हैं। कम से कम भी तो भाई कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपको पार्किंग में से निकलने को लगेंगे ही भाई। तुम तो सोचो भाई इतना सारा मजमा होता है, 12 से 15 लाख लोग होते हैं, तो भाई इतनी तो फेस करना पड़ेगा ना आप लोग को, तो नॉर्मली ये सब होता है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी भाई जो मेन थी। ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है इसके लिए सॉरी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो फिर तब तक के लिए बाय।